कि 11 सितंबर को पूरा फिल्म दिखाया जाएगा। 21 अगस्त भारत बंद ट्रेलर था, 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी। और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 11 सितंबर तक सरकार को हम घुटने टेकवा देंगे। अगर नहीं टेकी सरकार घुटना और सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम के जज हैं तो हम लोग 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी। आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व को हम लोग मिटने नहीं देंगे। इस अस्तित्व की लड़ाई में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तमाम SC ST के नेता लोग, मैं आपसे कहूँगा कि जंगल में आग लगी हुई है, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप जंगल में पानी देने का काम कीजिए, न कि अपना टीला और अपना मकान, अपना पद, अपना कुर्सी, अपना मंत्रालय और अपनी पार्टी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का गुलामी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में आइए। आज सैकड़ों जातियों में बांटने के बाद भी SC ST समुदाय 2 अप्रैल 2018 में एक हो गया, 21 अगस्त भारत बंद में एक हो गया, 5 मार्च में भारत बंद में एक हो गया, 23 फरवरी भारत बंद में एक हो गया। तो ये लोग डर गए कि अरे हम तो इतना जाति में बांटे थे। बिहार में 22 जाति में दलित को बांट दिए, यूपी में 40 जाति में बांट दिए, महाराष्ट्र में 36 जाति में बांट दिए, हर प्रदेश में इतना जाति बना दिए SC ST का, फिर भी सब एक हो जा रहा है। इसी से ही मनु का जो नाजायज औलाद सब है, सब ये सब भड़का हुआ है। ठीक है, आज भी इस देश के 53% से ज़्यादा दलित आदिवासी समुदाय के लोग भूमिहीन हैं। उनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, अपने तमाम सुख सुविधा के साधन संसाधन नहीं है। वैसे लोगों को आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। SC ST में जो 2 अप्रैल 2018 में एकता देखने को मिला, 21 अगस्त भारत बंद में जो एकता देखने को मिला, उससे इस एकता को देख करके RSS और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। और इस एकमात्र वजह से ये लोग आरक्षण में वर्गीकरण करके, बंटवारा करके, दलितों की आपस में जो भाईचारा है उसको तोड़ करके इस देश से हमारे अस्तित्व को मिटा करके, जैसे मनु स्मृति बनाने के वक्त जो मनु था उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया, उसी प्रकार से मॉडर्न 21वीं सदी के जो मनु हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये लोग भी उसी मनु स्मृति के प्रकार से SC और ST को बांटने का काम कर रहे हैं। आपके हाथ में 1-2 रिजर्व जनरल सीट भी आता है तो वहाँ से आपको लड़ना चाहिए, आपके बेटा को लड़ना चाहिए, दामाद को, समधन को, तो वो भी आप बेच देते हैं किसी ब्राह्मण को, किसी भूमिहार को, किसी राजपूत को। तो आप क्रीमी लेयर का बात, वर्गीकरण का बात मत कीजिए मांझी जी, आप पे शोभा नहीं देता है। आप चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान और उनके दिए हुए अधिकार को आज के डेट में SC ST समुदाय के लोग पढ़ना, लिखना, बोलना जान गए हैं, तो ये लोग अपनी रक्षा सुरक्षा अपने अधिकारों की खुद ही कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने चोंच में पानी भर भर के जंगल में गिरा रही थी और उससे जब वहाँ और दूसरे जानवर पूछे तो चिड़िया से कि अरे तुम्हारे पानी गिराने से क्या हो जाएगा, तो चिड़िया ने उन सबको जवाब दिया कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का तो जंगल को बचाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा, जंगल छोड़ करके भागने वाले में, जंगल जलाने वाले में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। तो वो लोग समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि भैया चिराग जी, चाचा मांझी जी, आप लोग भी 11 सितंबर को अस्तित्व की लड़ाई में आप लोग भी आमंत्रित हैं। आप लोग को भी अगर लगता है कि समाज के मुद्दे पर मुखरता से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट और सरकार के सामने लड़ना है, तो आप लोग भी 11 सितंबर के जो बड़ा जन आंदोलन है उस आंदोलन का भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। आप कहते हैं कि सबको आवास मुहैया करा दिया गया। आज सरकारी डाटा कह रहा है कि इस देश के 3% से ज़्यादा SC और ST समुदाय के लोगों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ मोदी जी? आप फोटो वीडियो आप गूगल पे कीजिएगा कि भारत के सरकारी विद्यालय, तो आपको बोरा छापा स्कूल दिखेगा, ना बेंच दिखेगा, ना डेस्क दिखेगा, जो ब्लैक बोर्ड है आधा ढहा हुआ दिखेगा, और वहाँ पे ना चौक है, ना तमाम कोई साधन संसाधन नहीं है जहाँ से दलित आदिवासी के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो सही से शिक्षा प्राप्त कर सके। जब से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में जो है आरक्षण की बात है, आरक्षण में कोटे की बात आई है, तब से जो दलित समाज 8 है 21 अगस्त को जो है
जनसैलाब देखने के लिए मिला, भीड़ भाड़, पूरा भारत बंद रहा, भारत बंदी सफल भी रहा। लेकिन अब जो है अलग से 10% की मांग की जा रही है, 10% आरक्षण की। क्या है 10% आरक्षण? बातचीत करेंगे हमारे साथ भीम आर्मी के प्रमुख अमर ज्योति जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कि ये 10% आरक्षण क्या है? देखिए, 10% आरक्षण की मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश में केंद्र की सरकार ने अपने कार्यों से दिखाया है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था EWS जिस प्रकार से किया गया, उसी प्रकार से SC और ST में जो वर्गीकरण, क्रीमी लेयर की बात हो रही है, और जिनको आप जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये लोग अपना शैक्षणिक और आर्थिक विकास नहीं कर पाए हैं, वैसे लोगों को आप वर्गीकरण करके, क्रीमी लेयर करके उनको लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। तो केंद्र की सरकार को इस पे संसद का विशेष सत्र बुला करके, जैसे EWS को 3 दिन के अंदर बिल पास करवा के, उसको राष्ट्रपति से साइन करवा के उसको कानून का रूप दे दिया गया, उसी तत्परता के साथ केंद्र की सरकार अलग से 10% SC और ST के जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, इनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, वैसे लोगों को आप अलग से 10% आरक्षण की व्यवस्था करें ताकि इन लोगों का सही मायने में विकास हो पाए। और ये विकास की बात हमको लगता है कि केंद्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। आज भी इस देश के 53% से ज़्यादा दलित आदिवासी समुदाय के लोग भूमिहीन हैं, उनके पास 1 कट्ठा ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, अपने तमाम सुख सुविधा के साधन संसाधन नहीं है। वैसे लोगों को आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आज इस सड़क के किनारे झोपड़ी बना के रह रहे हैं, और कब यहाँ बुलडोजर चल जाए और कल किस सड़क पे और किस नदी पे और किस नाले के किनारे उनको जा करके रहने के लिए विवश होना पड़े, वैसे लोगों को आप आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि हम अब तक के इतिहास के सबसे बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो इस देश में सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप 11 साल होने वाले हैं आपके प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन आज भी सरकारी डाटा कह रहा है, आप कहते हैं कि सबको आवास मुहैया करा दिया गया। आज सरकारी डाटा कह रहा है कि इस देश के 3% से ज़्यादा SC और ST समुदाय के लोगों के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं, ये सबका साथ सबका विकास कहाँ हुआ मोदी जी? और आप ठगने का प्रयास कम कीजिए, झूठ बोलने का प्रयास कम कीजिए, और जो भूमिहीन SC ST समुदाय के लोग हैं उनको भूमि उपलब्ध कराइए। उसी एरिया में जहां भूमि उपलब्ध कराएंगे, उनके लिए एक बेहतरीन नवोदय, नेतरहाट की तरह, सैनिक स्कूल की तरह, आप केंद्रीय विद्यालय की तरह एक ऐसा स्कूल का स्थापना कीजिए कि SC ST समुदाय के जो बच्चे हैं, जहाँ पे आप उनको भूमि अलॉट करेंगे, भूमिहीनों को, उनको वहाँ पे पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए। कम से कम 12वीं तक वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, क्योंकि अभी का जो दौर है ये इंग्लिश का दौर है। सिर्फ हमको सरकारी विद्यालय में बोरा छापा स्कूल में पढ़ा करके आप हमको सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए, शैक्षणिक विकास करने के लिए आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी इस देश की सरकारी विद्यालयों का जो हालात है, आप फोटो वीडियो आप गूगल पे कीजिएगा कि भारत के सरकारी विद्यालय, तो आपको बोरा छापा स्कूल दिखेगा, ना बेंच दिखेगा, ना डेस्क दिखेगा, जो ब्लैक बोर्ड है आधा ढहा हुआ दिखेगा, और वहाँ पे ना चौक है, ना तमाम कोई साधन संसाधन नहीं है जहाँ से दलित आदिवासी के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो सही से शिक्षा प्राप्त कर सके। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि चलो दिल्ली चले, मतलब ये जंतर मंतर 11 सितंबर को क्या आप लोग अब करने वाले हैं? देखिए, 11 सितंबर को पूरा फिल्म दिखाया जाएगा। 21 अगस्त भारत बंद ट्रेलर था, 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी। और चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 11 सितंबर तक सरकार को हम घुटने टेकवा देंगे। अगर नहीं टेकी सरकार घुटना, और सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम के जज हैं, तो हम लोग 11 सितंबर को आर पार की लड़ाई होगी। आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व को हम लोग मिटने नहीं देंगे। मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे।
और 11 सितंबर को सरकार से अपने हक अधिकार छीन करके लेंगे। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, अपना आज तक जो भी हक अधिकार है वो छीन करके ही लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आरक्षण की भी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए इस देश के 35 करोड़ SC ST समुदाय के लोगों को चंद्रशेखर आजाद जी ने देश की राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित मैं भी कर देना चाहता हूं कि आप सबको अगर लगता है कि इस देश की केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आपके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास हुआ है, तो आप सभी 35 करोड़ SC ST समुदाय के मेरे भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग और तमाम जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं आप सबको दिल्ली 11 सितंबर 2024 को मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आप उसके लिए घबराइए नहीं, आप लोग सब लोग उस दिन आइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चाहे आपको ट्रेन से आना हो, चाहे बस से आना हो, चाहे जैसे भी आना हो, अपने मान सम्मान की लड़ाई है, आपको भारी से भारी संख्या में सब लोग को न्योता दे रहे हैं। ठीक है, उसमें चिराग पासवान भी आ जा रहे हैं, जो कि भाजपा के नेता हैं, भाजपा से गठबंधन किए हुए हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी वो लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। देखिए, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी का अपना राजनीतिक दल है और वो दोनों अभी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी के कलीग मंत्री हैं और वो लोग समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि भैया चिराग जी, चाचा मांझी जी, आप लोग भी 11 सितंबर को अस्तित्व की लड़ाई में आप लोग भी आमंत्रित हैं। आप लोग को भी अगर लगता है कि समाज के मुद्दे पर मुखरता से हम लोग को सुप्रीम कोर्ट और सरकार के सामने लड़ना है, तो आप लोग भी 11 सितंबर के जो बड़ा जन आंदोलन है उस आंदोलन का भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए, ताकि आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाए तो इतिहास में जब लिखा जाएगा कि आरक्षण को बचाने वाले लोग कौन कौन थे। एक कहावत है ना कि जंगल में आग लगी थी और उस जंगल में सारे जानवर, कोई पहाड़ पे जाके छुप गया, कोई ऊंचा टीला देख करके वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को कर लिया, लेकिन उसी जंगल में एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भर भर के जंगल में गिरा रही थी और उससे जब वहाँ और दूसरे जानवर पूछे तो चिड़िया से कि अरे तुम्हारे पानी गिराने से क्या हो जाएगा, तो चिड़िया ने उन सबको जवाब दिया कि जब इतिहास लिखा जाएगा इस जंगल का तो जंगल को बचाने वाले में मेरा नाम लिखा जाएगा, जंगल छोड़ करके भागने वाले में, जंगल जलाने वाले में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। इसलिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। इस अस्तित्व की लड़ाई में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और तमाम SC ST के नेता लोग, मैं आपसे कहूँगा कि जंगल में आग लगी हुई है, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए आप जंगल में पानी देने का काम कीजिए, न कि अपना टीला और अपना मकान, अपना पद, अपना कुर्सी, अपना मंत्रालय और अपनी पार्टी बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का गुलामी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में आइए। चंद्रशेखर जी तो सदन में होते हुए भी जो है सड़क पे दिखेगा, लेकिन चिराग पासवान कहाँ देखेगा ना। साफ तौर पे अगर देखें तो जीतन राम मांझी जो समर्थन कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी क्यों जाएंगे वहाँ पे? देखिए, मांझी जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, उनका उम्र काफ़ी हो गया है ना, तो अभी तो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगे हैं। उनका इलाज चल रहा है, रोज दवाई खाते हैं, दवाओं के ओवरडोज की वजह से। कह रहे हैं 4-5 जातियाँ जो है सिर्फ मलाई खा रही है। नहीं, हम कह रहे हैं 4-5 जातियाँ मलाई खा रही है। चलिए मान लीजिए, हम मान लिए आपकी बात, लेकिन आप जो वर्षों से आरक्षण का लाभ लेकर के रिजर्व सीट से लड़ के बिहार सरकार में सब दिन मंत्री बने रहे, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी रिजर्व सीट से लड़ रहे थे। अभी आप इस चुनाव में सांसद बन गए, फिर भी आप रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं। तो 4 जातियों को छोड़िए ना, 18 जातियों के प्रति आप जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं। तो आप उन 18 जातियों में से किसको अपने परिवार, अपना बेटा, अपने दामाद, अपनी समधन और अपने परिवार के अलावा किस दूसरी भुइयाँ, दूसरे मुसहर, दूसरा नट, दूसरे वाल्मीकि, दूसरे भंगी, दूसरे मेहतर, कितने लोगों को आप टिकट दिए, कितने लोग को सदन में पहुंचाने का काम किए। आपके हाथ में 1-2 रिजर्व जनरल सीट भी आता है तो वहां से आपको लड़ना चाहिए, आपके बेटा को लड़ना चाहिए, दामाद को, समधन को, तो वो भी आप बेच देते हैं किसी ब्राह्मण को, किसी भूमिहार को, किसी राजपूत को। तो आप क्रीमी लेयर का बात, वर्गीकरण का बात मत कीजिए मांझी जी, आप पे शोभा नहीं देता है। आप हम सब के आदरणीय अभिभावक हैं, गार्जियन हैं।
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मांझी जी आप आराम कीजिए। इस देश के SC ST समुदाय के लोग अपना हक अधिकार कैसे सुरक्षित कैसे संरक्षित करना है वो सब अच्छे तरीके से जानते हैं। चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान और उनके दिए हुए अधिकार को आज के डेट में SC ST समुदाय के लोग पढ़ना लिखना बोलना जान गए हैं, तो ये लोग अपनी रक्षा सुरक्षा अपने अधिकारों की खुद ही कर सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिराग पासवान को आमंत्रित करते हैं आप लोग दिल्ली हम बोल तो दिए, हम दोनों लोग को बोल रहे हैं कि जंगल में आग लगी है, आप लोग भी पानी एक एक बाल्टी लेकर के पहुंच जाइए दिल्ली 11 सितंबर को आग बुझाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की सरकार में जो लगा हुआ है कि आरक्षण को समाप्त कर दें। SC ST में जो 2 अप्रैल 2018 में एकता देखने को मिला, 21 अगस्त भारत बंद में जो एकता देखने को मिला, उससे इस एकता को देख करके RSS और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। और इस एकमात्र वजह से ये लोग आरक्षण में वर्गीकरण करके बंटवारा करके दलितों की आपस में जो भाईचारा है उसको तोड़ करके इस देश से हमारे अस्तित्व को मिटा करके, जैसे मनुस्मृति बनाने के वक्त जो मनु था उसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनाया, उसी प्रकार से मॉडर्न 21वीं सदी के जो मनु हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, ये लोग भी उसी मनुस्मृति के प्रकार से SC और ST को बांटने का काम कर रहे हैं। इनके लाख बांटने के बाद, सैकड़ों जातियों में बांटने के बाद भी SC ST समुदाय 2 अप्रैल 2018 में एक हो गया, 21 अगस्त भारत बंद में एक हो गया, 5 मार्च में भारत बंद में एक हो गया, 23 फरवरी भारत बंद में एक हो गया। तो ये लोग डर गए कि अरे हम तो इतना जाति में बांटे थे, बिहार में 22 जाति में दलित को बांट दिए, यूपी में 40 जाति में बांट दिए, महाराष्ट्र में 36 जाति में बांट दिए, हर प्रदेश में इतना जाति बना दिए SC ST का, फिर भी सब एक हो जा रहा है। इसी से ही मनु का जो नाजायज औलाद सब है सब ये सब भड़का हुआ है। ठीक है, और ये लोग को ये एकता पच नहीं रहा है। सिर्फ एकमात्र वजह से ये लोग वर्गीकरण, क्रीमी लेयर, क्लासिफिकेशन, कोटा में कोटा का बात कर रहा है। लेकिन हम लोग इस देश में भीम आर्मी वालों लोगों को रहते हुए किसी की औकात नहीं है कि हमारे मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ कर दे और हम लोग चुपचाप घर में बैठे रहें। हम लोग अपना जान गंवा देंगे, अपने अधिकार छीनने नहीं देंगे। सरकार को और कोई भी ताकत इस देश का हमारे अधिकार को तोड़ने का काम करेगा, छीनने का काम करेगा, हमारे समाज को आपस में तोड़ने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको घुटने टेकवा देंगे। लेकिन हम लोग झुकने और टूटने वाले लोग नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाले लोग। चलिए, तो पुष्पा वाला डायलॉग मार दिए कि हम लोग झुकेंगे नहीं, मतलब कि हम लोग झुकने नहीं वाले हैं। हम लोग सब दलित समाज एकजुट हैं और इसकी लड़ाई जो है 11 सितंबर को अब जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ी जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कोटे में कोटा को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।